जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं माता शीतला के बारे में। माता शीतला को बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है, ये कहाँ से परंपरा चली आ रही है जो माता शीतला को बासी भोजन चढ़ाया जाता है। ये राजस्थान का एक गांव है डुंगरी, वहाँ से ये परंपरा स्टार्ट हुई है। कैसे स्टार्ट हुई है और क्यों माता को बासी भोजन चढ़ाया जाता है, आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि माता शीतला एक बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने आने लगी, तो परीक्षा में सभी भक्त पास नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग जैसे साधना करते हैं तो सभी लोग साधना में जब शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं उसी तब सब लोग साधना में सफल नहीं होते। वो लोग बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ गुरुजी, ये काम नहीं हुआ। तो साधना जब करते हैं तो कुछ धीरज रखने की भी ज़रूरत होती है। धीरज और धैर्य की बहुत ज़रूरत है और शांति बनाए रखना चाहिए। गुस्सा आए तो गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। उसी प्रकार शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं कि ये हमारे साधना में सफल होगा या नहीं होगा, ये मेरे काबिल है या नहीं है। तो उसी प्रकार माता शीतला जब परीक्षा लेने आई राजस्थान के डुंगरी गांव में, जब शीतला माता डुंगरी गांव में पधारी तो उन्होंने पहले अपना रूप बदला, अपना रूप एकदम चेंज कर दिया और एक बुढ़िया की रूप में आ गई और वो कुम्हार के घर जा पहुंची। किसी ने इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी कि माता इस रूप में भी कभी आएंगी। किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि कुम्हार के साथ साथ सभी को बासी भोजन करने की आदत पड़ जाएगी। एक ऐसी विचित्र घटना घटी कि कुम्हार के साथ साथ सभी जनमानस को बासी भोजन करने की परंपरा बन जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं। और जब माता ने डुंगरी गांव में पैर रखा तो वो पूरा गांव घूम कर देखी, हर जगह घूम के देखी। उनको अपना मंदिर किसी गांव में, उस गांव में एक भी मंदिर उनको नहीं मिला। जब माता शीतला गांव में चक्कर लगा रही थी, अपने मंदिर देख रही थी, तो वहाँ पे जब एक भी मंदिर नज़र नहीं आए, तब उसी वक्त घूमते हुए किसी ने उबलता हुआ पानी माता शीतला के ऊपर डाल दिया। अब माता शीतला के छाले पड़ गए बड़े बड़े और दर्द से मार कहर रही थी, मदद के लिए गुहार लगा रही थी, मगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। तभी आगे चलते हुए माता शीतला ने देखा एक कुम्हारिन घड़ा बना रही थी, चाक चला रही थी और घड़ा बना रही थी। और उस कुम्हारिन की नज़र माता शीतला के ऊपर पड़ी तो उसने देखा ये बुढ़िया बहुत बेचारी दर्द से कहरा रही है। उसको कुम्हारिन ने अपने पास बुलाया और बैठने का स्थान दिया, चौतरा पे बैठा दिया। उसके बाद देखा तो उसके छाले बड़े बड़े थे, वो जलने टाइप के। तो कुम्हारिन ने क्या किया, एक ठंडा पानी एक बर्तन में भरा, जो उसके पास गगरी थी पहले से भरी हुई रखी थी, और पानी डाला। तो वही पानी उठा के माता शीतला के ऊपर डाला तो उससे थोड़ा माता शीतला को राहत मिली। उसके बाद उस कुम्हारिन ने माता शीतला को कुछ राबड़ी और बासी भोजन दिया खाने को। तब माता शीतला को जो रबड़ी खाई और कुछ भोजन किया, उसके बाद माता शीतला को कुछ राहत मिली। उसमें दही राबड़ी थी। दही राबड़ी जब माता ने खाया तब माँ को थोड़ा ठंडक मिला। तभी माता शीतला ने, जब उनका शरीर ठंडा हो गया, तब माता शीतला ने कहा, बेटी इधर आओ। तब कुम्हारिन उस बुढ़िया के पास गई। जाने के बाद बोला, बेटी हमारे थोड़ा जुआ हेर दो। तो जब कुम्हारिन ने उसके सिर में जुआ हेरने लगी, तभी देखी कि माता शीतला के एक पीछे भी आँख है।
जब वो आँख उसने देखी तो माँ डर गई, घबरा गई, क्योंकि एक इंसान के दो ही आँख होते हैं और कभी तीसरी आँख कोई देख ले तो एकदम हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। तो उसी तरह उस कुम्हारिन घबरा गई। घबराने के बाद वो कुम्हारिन भागने लगी। तो उसको माता शीतला ने बुलाया, रुको बेटी, भागो मत, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। तो माता शीतला ने उसको जब बुलाया अपने पास कि डरो मत बेटी, मैं माँ शीतला हूँ, तब उस कुम्हारिन रुक गई। रुकने के बाद फिर माता अपनी असली रूप में आ गई और कुम्हारिन उनके चरणों में गिर गई। चरणों में गिरने के बाद बोली, धन्य है माता। जब माता शीतला कुम्हारिन ने माता शीतला के पैर पकड़े तब कुम्हारिन बहुत रोने लगी। तब माता शीतला ने उसे उठाया, बोले बेटा रो मत, क्या हुआ? तो कुम्हारिन बोली, माता मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो ऐसी जगह कहीं नहीं दिखाई दे रही कि मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे पास चटाई भी नहीं है, कोई अच्छा सामान भी नहीं है कि मैं आपको किधर बैठाऊँ। तब माता शीतला ने बोला, कोई बात नहीं बेटा। तो उन्हीं के दरवाजे एक गधा बंधा हुआ था, किसी का गधा था। वो जो गधा बंधा हुआ था तो उसी पे माता शीतला विराजमान हो गई। जब माता शीतला उस गधे पे विराजमान हो गई तब एक हाथ में उन्होंने झाड़ू लिया और एक हाथ में टोकरी, और घर को पूरा अच्छी तरीके से झाड़ कर साफ करके माता शीतला ने टोकरी में भरकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद माता शीतला ने उस कुम्हारिन को वरदान मांगने को बोला। तब कुम्हारिन ने कहा, माता आप हमारे इसी गांव में विराजमान हो जाएं। वरदान में कुम्हारिन ने यही बोला और कुम्हारिन ने बोला, इसी गांव में स्थापित हो जाओ। उसके बाद हमारे घर की आपने दरिद्रता को दूर किया है माता, और फागुन माह के अष्टमी को सारे गांव वाले मिलकर आपकी पूजा करेंगे भक्ति भाव के साथ। आज से फागुन माह के अष्टमी को सभी लोग भक्ति भाव से पूजा करेंगे, हंसी खुशी से सब लोग राजी खुशी से पूजा करेंगे और भक्ति भाव से आप सबके भंडार भरना माता रानी। और ठंडा पानी और बासी भोजन का आपको भोग लगाएं और उनकी गरीबी दूर हो जाए। इस तरीके ने कुम्हारिन ने वरदान में मांगा। माता शीतला ने कुम्हारिन को तथास्तु बोला। तथास्तु बोल के आशीर्वाद दिया माता शीतला ने कुम्हारिन को। उसके बाद एक घड़े में एक पानी दिया माता शीतला ने कुम्हारिन को। जो मिट्टी के बर्तन रखे थी कुम्हारिन, उनको माता शीतला ने एक घड़े में एक पानी दिया और माता शीतला ने पानी देते हुए ये भी बोला, इस पानी को अपनी कुटिया में छिड़क देना, इससे सारा गांव जल जाएगा और आपकी कुटिया का कुछ भी नहीं होगा। तब कुम्हारिन बड़े अफसोस में पड़ गई और माता शीतला आशीर्वाद देकर चली गई। तब कुम्हारिन ने वैसा ही किया, उसको अपने कुटिया में उस पानी को छिड़का। पानी में छिड़कने के बाद सारे गांव में आग लग गई। आग लगने के बाद सारा गांव जलकर राख हो गया। सारे गांव जलने के बाद तभी वहां का राजा देखा कि सारा गांव जल गया
और इस कुम्हारिन का घर नहीं जला। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तो राजा ने उस कुम्हारिन को अपने दरबार बुलाया। तभी कुम्हारिन वहाँ पे दरबार पहुँचती है। दरबार पहुँचने के बाद जब दरबार में कुम्हारिन पहुँच गई तो राजा ने सवाल किया, सारे गांव में सारा गांव जलकर खाक हो गया, केवल आपका घर छुड़ाकर आपकी झोपड़ी कैसे बच गई? ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तो कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर बोला, हे राजा, ये माता शीतला का चमत्कार है और माता शीतला की कृपा से उसका घर बच गया। कुम्हारिन ने राजा को पूरी कहानी सुनाई और माता शीतला की कृपा से उसका घर बच गया। यह सुनकर राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, क्योंकि पहले नगाड़ा बजते थे, गाजे बाजे के साथ नगाड़ा पूरे गांव में बजवाया और गुहार लगवा दिया कि अष्टमी के दिन किसी के घर में रसोई नहीं बनेगी। ये राजा का कहना था और हर परिवार माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाएगा। तब से आज तक राजस्थान के गांवों में अभी भी अष्टमी के दिन कभी कभी कई लोगों के यहाँ चूल्हा आज भी नहीं जलता है। ये मान्यता आज भी राजस्थान में चली आ रही है और माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाकर बासी भोजन ही खाते हैं प्रसाद के रूप में, क्योंकि बासी भोजन खाने से जो माता को चढ़ाया जाता है और वो प्रसाद खाने से शरीर में अनेकों बीमारियां भी दूर होती हैं, क्योंकि वो खाना नहीं रहता, वो प्रसाद के रूप में बदल जाता है। माता शीतला की कृपा उस पर अपरंपार होती है, इसीलिए बासी खाना खाने की परंपरा यहीं से स्टार्ट हुई है। आज ये कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया हूँ कि माता शीतला की बासी भोजन क्यों चढ़ता है। आज आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि माता शीतला को बासी खाना क्यों चढ़ाया जाता है। इसीलिए चढ़ाया जाता है, यही परंपरा है, क्योंकि माता शीतला ने अपने मुख से स्वयं कहा था और जिसने ये कार्य किया अभी तक करता चला आ रहा, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आई और वो हमेशा उसका घर सुख समृद्धि से भरा रहा और सारे भंडार आज भी भरे रहते हैं माता शीतला की कृपा से। और इन्हीं की कृपा से अगर जिस बच्चे तांत्रिक लाइन में हैं और इनकी जिस पे कृपा हो जाए तो दिव्य दृष्टि में इतना तेज बताती हैं, क्या कहने की बात। मिनटों की खबर सेकंडों में देती हैं, सही कृपा हो जाए। और इनकी कृपा पाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनको एक लोटा धार अगर आप रोज देते हैं नीम के पेड़ पर 2 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती जलाकर अगर आप रोज धार देते हैं, कच्ची पक्की धार, क्योंकि एक वीडियो में मैं बता रखा हूँ कच्ची पक्की धार कैसे बनाई जाती है। माता शीतला के ऊपर 2-3 वीडियो में बना रखा हूँ। कच्ची पक्की धार देते हैं, कुछ पुष्प अर्पित कर देते हैं और बासी भोग चढ़ा देते हैं और पुष्प चढ़ा देते हैं। इसमें पुष्प अड़हुल के हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि माता शीतला को अड़हुल के फूल और देवना का फूल, देवना का पत्ती का हार बना दो, माता शीतला को चढ़ा दो। माता शीतला झूम के आती हैं और जब किसी के ऊपर सवारी आती है माता शीतला की ना, खुले शब्दों में, असलियत में, तो अगर ऐसे नज़र है जैसे हमारी आंखें देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसे ही नज़र रहेगी, ऐसे नहीं होगी, इधर उधर नज़र नहीं घूमेगी, सीधा नज़र ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, ये जान लीजिए। और उनकी योगिनियाँ आएंगी तो इधर उधर उनकी नज़र घूमती ही रहेगी, ये पहचान है।
तांत्रिक लाइन में बहुत कुछ जानना जरूरी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता रा।